हेलो। इस पार्ट्स में हम कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं ये आप तो अच्छे से जान रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा सीरीज चल रहा है ये पार्ट वाइज चल रहा है और प्लेलिस्ट में ऐड भी हो रहा है, आपको अच्छे से पता है। और यदि हमारे कोई नए भाई यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पूरा पूरा जितना भी चैप्टर हमने कंप्लीट कराया है उसको जाके कंप्लीट कर लीजिए अकॉर्डिंग टू पार्ट वाइज, जिससे कि आप एक्सेल एक्सपर्ट बन सकें। एक्सेल का फुल ट्यूटोरियल आपके प्लेलिस्ट में ऐड है। आइए इस पार्ट्स में हम कवर करते हैं जो आप जानते हैं। यहाँ पे जैसे आएंगे, देखिए हमने गोटू को पूरा अच्छे से कवर किया था, बट इस समय हम इस्तेमाल करेंगे गोटू स्पेशल। गोटू स्पेशल पे जैसे क्लिक करेंगे पूरा का पूरा देखिए वही फंक्शन आ जाएगा। ये तो हमको सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस पर 2 वीडियो बना कर रखा हुआ है। ऑलरेडी इतना ज़्यादा हमको बताना पड़ गया कि ओ माय गॉड, इसमें बहुत सारे फंक्शन यूज करने पड़े और सबको बताना पड़ा। तो ये तो कवर हो गया, ये तो हो गया। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कमांड्स का कुछ न कुछ रोल्स होता है। देखिए इस बार यहाँ पे हमारा है फार्मूला। फार्मूला जैसे उसमें काम कर रहा था वही चीज़ है, बट ये बाहर है। तो ये बाहर है तो इसको भी इस्तेमाल करके दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको फाइल टैब में आना है और यहाँ से फार्मूला एडवांस एक्सेल का हम एक चैप्टर ही पूरा बनाए हुए हैं सीट, तो उसको हम यहाँ से पूरा का पूरा ऐसे कॉपी कर लेते हैं, जिससे कि पता चल सके क्या हम यहाँ पे बना रहे हैं। कंट्रोल सी कर लिए और कंट्रोल एन से नया सीट ले लिए, कंट्रोल भी से हमने पेस्ट कर दिया और ऑटो फिट में आके यहाँ पे हम ऑटो फिट कर देते हैं इस प्रकार से। अब हम आएंगे यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर, यहाँ फार्मूला है। अगर आप नहीं देख सकते तो यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, ये फार्मूला है। ओके, अब यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे अब हमारा फार्मूला जहाँ जहाँ लगा रहेगा तुरंत हाईलाइट कर रहा है। ये देखिए मेरे दोस्तों किस प्रकार से काम कर रहा है। ऑलरेडी इसको हमने बताया हुआ है, अगर देखे हुए हैं तो उसमें देख सकते हैं जाके। अगर नेक्स्ट हम कमांड की बात करें तो यहाँ पे कमेंट्स है। अगर कमेंट्स दिए रहेंगे तो काम करेगा, तो इसके लिए कमेंट्स देना तो बनता है भाई। तो यहाँ पे हम रिव्यू में आके कमेंट्स दे देते हैं। कमेंट्स यानी टिप्पणियाँ, किसी के ऊपर टिप्पणियाँ करना यानी बहस वगैरह करना। तो यहाँ भी वो भी हो ही हो रहा है। तो यहाँ पे फिर से आके हम फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर कमेंट्स यहाँ पे है, कमेंट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कमेंट्स पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर दे रहा है कि कमेंट यहाँ पे लगा हुआ है। इस तरीके से कमेंट भी हमारा यूज हो गया है। ऑलरेडी समझ रहे हैं कि आप लोग को अच्छे समझ में आ ही गया होगा। अगर नेक्स्ट कमांड की बात करें तो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यदि कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे तब तो काम करेगा। तो यहाँ सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने ये लगा दिया। अब आइए यूज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इस पे क्लिक करके हम कर देंगे ओके, तुरंत दिखा देगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ पे लगा गया है। अगर नेक्स्ट बात करें कंटेंट्स की, तो कंटेंट्स पे क्लिक करते ही दिखा देगा कंटेंट्स कहाँ पे है, टेक्स्ट टाइप किया गया है। फार्मूला को छोड़ के, फार्मूला तो कंटेंट्स नहीं, क्योंकि फार्मूला को यूज करके वहाँ पे लिखा गया है। और जो हमने ऑलरेडी मैनुअली लिखा हुआ है तो वो हमारा कंटेंट ही है। तो हमने कंटेंट को ओपन कर लिया और क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिक दिखा दिया। नेक्स्ट हमारा डाटा वैलिडेशन है। डाटा वैलिडेशन से हम डाटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो डाटा वैलिडेशन लगा नहीं है, एक बार आपको ऐसे यूज करके दिखाते हैं कि देखिए अगर क्लिक कर देंगे तो कहेगा नो सेल वेयर फाउंड, सेल ही नहीं दिख रहा है डाटा वैलिडेशन का, तो कहाँ से लगाएंगे। तो फिर हम यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगा देते हैं। चलिए यहाँ पे हम डाटा वैलिडेशन लिख भी देते हैं, जिससे कि यह पता चले कि इस पे हमने यहाँ पे इस्तेमाल ही किया था डाटा वैलिडेशन। इस प्रकार से अब हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब छोटे से कमांड्स में आएंगे। छोटे से कमांड का मतलब ये है, और यहाँ पे हमको डाटा वैलिडेशन मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे क्लिक करके हम यहाँ पे आएंगे। इस प्रकार से देखिए, थोड़ा बड़ा करते हैं। इस पे क्लिक करके यहाँ पे होल नंबर पे क्लिक करेंगे। होल नंबर पे क्लिक करना था, हमने कहीं और क्लिक कर दिया। और बिटवीन पे क्लिक करके यहाँ रेंज दे देना है, जैसे हमने दे दिया
1,000 से लेके हमको 10,000 तक की सैलरी देनी है हमारे एम्प्लॉय को। बहुत छोटी कंपनी है तो इसलिए छोटे वर्क पे हमारा धंधा चल रहा है। और कहाँ पे हमारा जो वैलिडेशन लगेगा वो है यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट कर रखा है। अब इसमें हम जो भी लगाएंगे, जैसे हमको 1,000 सैलरी देनी है तो दे देंगे, और यदि हमने 10,000 दिया दे देंगे। यदि हम यहाँ पे 10,000 की जगह 1,00,000 करेंगे तो नहीं लेगा ये, क्योंकि डाटा वैलिडेशन लगा हुआ है। अब हम बाहर कहीं भी क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फाइल टैब के अंदर आके यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर आके डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे डाटा वैलिडेशन यहाँ पे है, क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत हमारा बता देगा डाटा वैलिडेशन कहाँ पे है। इस प्रकार से यूज होता है। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि यदि हमने यहाँ पे इंसर्ट टैब में आके हमने बहुत सारा यहाँ पे शेप्स वगैरह ये सब बना रखा है और हम चाहते हैं कि सबको एक साथ सेलेक्ट करें, तो बस आपको यहीं पे आना है। यहाँ पे डाटा वैलिडेशन के जस्ट नीचे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्लिक करके और आ जाना है यहाँ पे। आप ऐसे पकड़ खींच दीजिए, जितना आप खींचेंगे ऑटोमेटिक वो पूरा सेलेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे। इस प्रकार से आप कहीं मूव कराइए ऑटोमेटिक मूव होगा। तो इस प्रकार से हमारा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट काम करता है। इसके बाद सेलेक्शन पेन, इस पे क्लिक करके हम शो और हाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक किए, वाह क्या बात है, ये तो ऑटोमेटिक हाइड हो रहा है। और ये चीज़ तो हमने पहले सीखा था। तो इस प्रकार से हमारा जो फाइंड एंड सेलेक्ट में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ पे सिलेक्शन पेन था, ये हमने कवर कर लिया। सो ये हमारा ख़त्म हुआ होम टैब। कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई देंगे, तुरंत आंसर देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करेंगे, अन्यथा डिसलाइक भी कर सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो आप कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट टैब में, नेक्स्ट ग्रुप में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।